एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है तो दूसरी तरफ नौकरियों पर संकट है। 12,000 भारतीय कंपनियों को टेक कंपनी ओरेकल ने निकाल दिया है। कुल 30,000 लोगों की नौकरी गई है। कितनी शिद्दत से इंसान नौकरी पाता है, परिश्रम करता है, वो सोचता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में वो काम करेगा, अपना घर बार चलाएगा, लेकिन जब कंपनियां निकालती हैं तो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती हैं। ऐसा ही किया है ओरेकल ने। 30,000 कर्मचारियों को सीधा निकाल दिया है, उसमें से 12,000 भारतीय हैं। निकाले जाने के बाद कई कर्मचारियों की तरफ से भावुक पोस्ट भी सामने आया है। लेकिन आप देखिए कि जिस कंपनी के लिए इंसान दिन रात खपा देता है, परिवार से दूर रहता है, कई बार परिवार को वक्त नहीं देता, त्योहारों पर भी वो कंपनी का काम करता है, ऑफिस का काम करता है, लेकिन जब कंपनियां निकालती हैं तो एक सेकंड के लिए नहीं सोचती। मेल बंद हो जाता है और मेल बंद होने से पहले एक संदेश आता है कि अब आपको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। यही सच्चाई है ओरेकल की। ओरेकल ने 30,000 लोगों को निकाला है, उसमें 12,000 भारतीय हैं। और इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है और कहा यह भी जा रहा है कि अभी सिर्फ इतनी ही छटनी नहीं है, आगे और भी छटनी की जाएगी। मतलब और भी बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियों पर संकट बना रहेगा ओरेकल में भी, क्योंकि जंग की वजह से दुनिया में अस्थिरता पैदा हो गई है। कोई माने या ना माने, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं, अस्थिरता पैदा हुई है और इसका इम्पैक्ट अब नौकरियों पर देख। इतने बड़े पैमाने पर आप समझिए कि पढ़े लिखे लोग हों, वो बेरोजगार हो जाएं, क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। एक तरफ नौकरियां जा रही हैं तो दूसरी तरफ महंगाई लोगों की कमर तोड़ने को तैयार है। ऐसे में इससे निपटना बहुत मुश्किल होने वाला है। एक्सपर्ट्स जो ये जॉब गया है ना, जिसे ले ऑफ कहते हैं, इसे इनविजिबल ले ऑफ कह रहे हैं। मतलब कंपनी आपको दिखा नहीं रही है, लेकिन बता के निकाल दे रही है। पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, आप तो जा रहे हैं काम करने, आपको लग रहा है ठीक है आपको काम करना है, आपने प्लान तैयार कर रखा है कि आज यार किस किस चीज़ों पर हमें किन किन चीज़ों पर काम करना है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि आज ही का दिन उनका आखिरी दिन होता है। और खास बात यह है कि पिछले 3 महीनों में ओरेकल ही नहीं, अमेजन की बात करें, मेटा की बात करें, डेल की बात करें, इन कंपनियों ने मिलाकर अब तक 94,000 से ज़्यादा लोगों को ये लोग नौकरी से निकाल चुके हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है ये 94,000 की, क्योंकि इनमें जो है इंजीनियर्स हैं और कई पढ़ा लिखा तबका है, वो बेरोजगार हो रहा है। आपको बता दें कि जो ओरेकल कंपनी है वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डेटा मैनेजमेंट का काम करती है और क्लाउड की सर्विसेज देती है। और इसी कंपनी ने इन 12,000 भारतीयों को भी निकाला है बड़े पैमाने पर। पूरी दुनिया में पता है कि जो भारतीय IITian हैं या भारतीय जो इंजीनियर्स हैं, उनकी डिमांड पूरी दुनिया में है और निकाला गया है। आपको बता दें कि ओरेकल की स्थापना 1977 में लैरी एलिसन और उनके साथियों ने की थी, लेकिन अब ये गहरा झटका ये दिया गया है। छटनी का असर आपको बता दें कि जो कर्मचारी हैं ना, मानसिक तौर पर भी, क्योंकि 12,000 भारतीय हैं। अगर आप ही हो, आपको अगले दिन के आप आज काम करने पहुंचे और कह दिया जाए अगले दिन से आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आज आपका लास्ट डे है, तो निश्चित तौर पर आपकी EMI हो, आपके बच्चों की स्कूल फीस हो, आपके माँ बाप के इलाज का खर्चा हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सैलरी से चल रही होती हैं, और इसीलिए आप जाके शिद्दत से काम करते हैं, अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना, अपने घर परिवार की परवाह किए बिना, अपने कई बार तीज त्योहारों की परवाह किए बिना। इसीलिए आप काम करते हैं कि आपका परिवार सुकून से चल सके। लेकिन इन कंपनियों का हमेशा कहना होता है कि रिप्लेसमेंट कभी भी आ सकता है या आपको निकाला जा सकता है, और यही हुआ है। उसमें एक है ऋषिकेश हर्ष है, 16 साल से ओरेकल में काम कर रहे थे। 16 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, लंबा वक्त होता है। वो काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यार अचानक सब कुछ खत्म हो गया लग रहा है, और कहा कि अब भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने पुराने काम की योजना बना रहे हैं, लेकिन अब वो उनकी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि यार एक रूटीन बन जाता है ना। 16 सालों से उस इंसान ने काम किया था वहाँ पर, और हर एक दिन का प्लान बनाना। उसने कहा, लिंक्डइन पर एक मैसेज लिखा, कहा ये बड़ा अजीब बदलाव है जब आप सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपका रूटीन रातों रात बदल गया है। और लिखा कि मेरा दिमाग अब उन प्रोजेक्ट्स की टू डू लिस्ट, यानी कि क्या करना है, बना रहा है जो अब मेरे नहीं रहे। ये
एक व्यथा ऐसी है जिसे उन्होंने शब्दों में तो बयां कर दी, लेकिन ये शायद शब्दों में भी बयां नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने बड़े ऐसे कई सारे कर्मचारी हैं, कई सारे एम्प्लॉई हैं जिन्हें निकाला गया है। वो सोच रहे हैं यार कि हम तो प्लान बना के आए थे, हमें क्या करना है, कैसे करना है, और इन सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ें हमारी नहीं रही। कई लोग बहुत भावुक हैं। अब इनमें जितने लोग निकाले गए हैं, सोचिए कि इन लोगों के जीवन में अब चुनौतियाँ कितनी बढ़ गई हैं। हालांकि अब वो कैसे आगे का गुजारा करते हैं, कैसे क्या नया कुछ काम करते हैं, हो सके आपको भी इसमें कई सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिले। हो सके कोई ठेला लगा ले, कोई चाय बेच दे, कोई कुछ कर ले, क्योंकि परिवार पालने के लिए तो करना पड़ेगा। इन कंपनियों को फर्क नहीं पड़ता है। इन कंपनियों के लिए आप तब तक ही आप बेस्ट एम्प्लॉय हैं, गुड एम्प्लॉय हैं, जब तक आप इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। और जब आपके ख्याल रखने की बारी आती है तो ये कंपनियां हाथ खड़े कर देती हैं।